अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित। अब आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है, क्या नाम है इस चैप्टर का, अपन लोग बात करें तो रेखा एवं कोण। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है कि निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु, तो एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, जबकि दो बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। 30 डिग्री के पूरक कोण का माप क्या होगा? आप 90 में से 30 घटा दीजिए तो आपको 60 डिग्री मिल जाएगा, इसलिए आंसर नंबर अपना सी सही हो जाएगा। दो संपूरक कोणों के मापों का योग कितना होता है? 90 और 90 को जोड़ने पर 180 आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री आंसर हो जाएगा। एक अधिक कोण का संपूरक कोण कौन सा कोण होता है? तो न्यून कोण होता है। ठीक है, अधिक कोण कितना होता है? 180 डिग्री का, उसका न्यून कोण कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री का। 100 डिग्री माप के कोण का संपूरक कोण होगा 80 डिग्री। 57 डिग्री माप के कोण के पूरक कोण होगा 33 डिग्री। अपने परिवेश में 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए और उनमें पाए जाने वाले न्यून कोण, अधिक कोणों एवं समकोणों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा खिड़की, दरवाजा, श्यामपट्ट, टेबल आदि। न्यून कोण हो जाएगा कैंची, चिमटा, सरौता, संसी आदि। और अधिक कोण हो जाएगा सीलिंग फैन के पंखे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग लिख सकते हैं। यदि L समांतर है M के तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप आकृति में, अगर यहाँ पर 110 डिग्री है, कोण बना हुआ है, तो यहाँ पर भी कोण का मान कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। तो लिख देंगे x धन 110 बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रेखीय कोण है, इसलिए क्या हो जाएगा? अब ये धनात्मक संख्या की तरफ है, इधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो 180 में से 110 घटाने पर हमको 70 डिग्री प्राप्त होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा है, यदि एक 3 समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा, तो बताइए कितने प्रतिच्छेदन बिंदु हैं। तो सबसे पहले हमने 3 समांतर रेखाएं खींच ली। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 3 समांतर रेखाएं हैं, और उसके बीच में से एक हम लोग क्या करते हैं? प्रतिच्छेदन बिंदु खींचते हैं। तो यहाँ पर हमको कितना मिलेगा? 3 प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ पर हमको मिलेंगे। यदि एक कोण दूसरे कोण का दुगना है और तो ये दोनों पूरक है, तो दोनों कोण की माप क्या होगी? तो यहाँ पर लिख देंगे, माना पहला कोण क्या है? 2x हो जाएगा, और दूसरा कोण क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, पूरक है। तो प्रश्न अनुसार हो जाएगा कि 2x में x जोड़ेंगे और 90 हो जाएगा। 2x में x जुड़ेगा तो 3x हो जाएगा, और 90/3 करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तब पहला कोण निकालेंगे तो यहाँ पर 2x लिखा है, तो 2 का गुणा 30 से करने पर 60 डिग्री प्राप्त होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पर दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं के द्वारा निर्मित कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना कोण ए बराबर है कोण बी के, और कोण सी बराबर सबके क्या हो जाएगा? x डिग्री, मतलब तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे, हम जानते हैं कि कोण ए धन कोण बी और कोण सी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब तीनों कोणों को हमने कितना माना है? x डिग्री माना है, तो 3x हो जाएगा। अब 3 का भाग हम 180 में देंगे तो हमको मिल जाएगा 60 डिग्री। तो तीनों कोण का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, यही हो जाएगा आंसर। दो संपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण से 40 अधिक है, तो कोणों की माप ज्ञात करना है अपन को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि माना छोटा कोण कितना है? x डिग्री है। ठीक है, 40 अधिक है मतलब x धन 40 डिग्री हो गया। हम जानते हैं कि x धन 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया। x में x जोड़ देने पर वो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और यहाँ 40 हो जाएगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे कि 2x बराबर 140 में से 180 में से 40 घटाएंगे तो 140 बचेगा। अब क्या करेंगे? x बराबर 140/2 से भाग दे देंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। तो जो हमारा छोटा कोण कितना आ गया? 70 डिग्री। और जो हमारा बड़ा कोण आ गया है, तो उसमें क्या करेंगे? x धन 40 करेंगे तो 70 में 40 जोड़ेगा तो 110 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। यदि है L समांतर M है और T तिर्यक छेदी रेखा है, जो रेखा L और M बिंदु में P और Q पर प्रतिच्छेदन करती है, तो A धन 2B का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग पहले चित्र में सुधार करेंगे, तो यहाँ पर C कर देंगे, और माना कि ये वाले उसको हम क्या देते हैं? बिंदु का नाम P दे देते हैं। ठीक, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं कोण C बराबर कितना दिया है? 110 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो कोण A और कोण B क्या है? संगत कोण है।
तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए धन 110 बराबर 180 डिग्री रैखिक। फिर उसके बाद कोण ए बराबर 180 से हम 110 को घटा देंगे तो 70 डिग्री मिल जाएगा। मतलब कोण ए का मान हमको कितना मिल गया, 170 मिल गया। तो जब कोण ए है, जैसे यहाँ पर था कि कोण सी बराबर था 110 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ए बराबर कितने हो जाएगा, कोण बी के। तो ए धन 2b का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ए धन 2b बराबर 70 धन 2 गुणे 70 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा धन 2b बराबर 70 और 2 गुणे 70 मतलब 140। तो ए धन 2b का मान कितना हो जाएगा, 210 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है जहाँ पर लिखा हुआ है कि आकृति में पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के। तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोण ए बराबर कोण पी क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। और कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि कोण बी बराबर 70 डिग्री है, तो कोण ए बराबर 65 हो गया, कोण बी बराबर कितना हो गया, 70 डिग्री हो जाएगा। यही आंसर। यदि दो संपूरक कोणों के माप दो क्रमागत विषम पूर्णांक है तो दोनों कोणों का माप ज्ञात करना है। लिख देंगे, माना पहली क्रमागत विषम पूर्णांक बराबर x, दूसरी क्रमागत विषम पूर्णांक बराबर x धन 2। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा x धन 2 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करने पर हमको मिल जाएगा 180 में से अपन क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। 2x बराबर 178 हो जाएगा। भाग देने पर 89 डिग्री मिलेगा। उसी प्रकार से दूसरा विषम पूर्णांक x धन 2, 89 में 2 जोड़ने पर 91 प्राप्त हो जाएगा। लास्ट नंबर है, इसमें दो कोण मिलकर ऋजु कोण बनाते हैं। यदि एक कोण दूसरे कोण का 1/3 हो तो दोनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो माना कि दूसरा कोण x है और पहला कोण x/3 है। प्रश्नानुसार क्या करेंगे, x धन 3 बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर एलसीएम लेने पर 3x हो जाएगा और एक x मिल जाएगा। 180 से 3 का गुणा करेंगे तो 540 डिग्री आ जाएगा। 540 में 4x से x मतलब 4 से भाग दे देंगे तो x बराबर 135 डिग्री मिल जाएगा। तो हमारा जो दूसरा कोण है 135 हो गया और पहला कोण x का तीसरा भाग 135 गुणे 3 मतलब कि 45 डिग्री मिल जाएगा। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर हो जाता है